अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास की कर रहे थे और सेकंड चैप्टर पे थे। हमने 2.1 और 2.2 कर ली है। आज हम 2.3 करेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और 2.1 और 2 अगर आपने देखनी है तो उसके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और चैप्टर 1 भी मैंने पढ़ा दिया है। तो 2.3 करने से पहले ना कुछ बेसिक पावर रूल्स हैं या रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो समझ लें तो क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन पर कोई एक पावर है तो वो उन दोनों पर अलग अलग ली जा सकती है। ये पहला जो है इसकी प्रॉपर्टी है। वैसे इससे पहले आप ये वाला पॉइंट समझ लें कि यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट के ऊपर, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये जो चीज़ है ये रेडिकेंड या बेस कहलाता है। और जो ये वाला साइन है ना, इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और अंडर रूट भी कहते हैं। तीनों इसी के नाम हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे कोई बात आपको बताऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी वो, कि मैं अगर रेडिकल बोल रहा हूँ या बेस बोल रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों ए और बी अगर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर ये जो इंडेक्स है या जो यहाँ पे जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के ऊपर, वो अलग अलग ली जा सकती है। ए पे अलग, बी पे अलग। ये चीज़ मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए यूज़ हो सकती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकती है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल अप्लाई कर देते हैं, पर उधर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। ये आपने याद रखना है। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर्स को अलग अलग लिया जा सकता है। बच्चों, अगर दो पावर हैं इस तरह से स्क्वायर रूट के ऊपर तो वो इकट्ठी करके ली जा सकती हैं। और अगर इस तरह से पावर्स हैं तो उनमें चेंजेस की जा सकती हैं, यानी कि ये इधर आ सकती है और ये उधर जा सकती है। ये क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली इसकी समझ भी आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। और अगर दोनों यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ सेम है, अच्छा ये इस तरह से आप मैं बताता हूँ ये यहाँ पे क्यों आई है। पहले ये वाला पॉइंट समझ लें बच्चों। जब हमारे पास ये स्क्वायर रूट है ना अकेला, और ये ए के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इसकी पावर 1/2 लिखते हैं। जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 2 है और 1/2 लिखते हैं। अगर 2 लिखा हुआ है तो वो 1/2 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी ना इंडेक्स की जगह पर, वो वहाँ जाकर पावर में एक्सपोनेंट में जाके 1/, की फॉर्म में आ जाएगी। 1/, यहाँ 4 है, 1/4। यहाँ -3 है ए के ऊपर, 1/, -3। माइनस ऊपर लगा नीचे लगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ ए की पावर जो है स्क्वायर रूट के ऊपर, यहाँ इंडेक्स अगर 7 होता तो हम इसको कहते ए की पावर 1/7। तो आपने ये बहुत दफ़ा यूज़ भी होगा कॉन्सेप्ट, आपने याद रखना है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो जाएगी और एक्सपोनेंट में 1 से डिवाइड होकर लिखी जाएगी। साइन वही रहेगा जो पावर के साथ होगा। और एक्सपोनेंट वो वाली फॉर्म होती है जिसमें बेसिकली पावर्स में वैल्यू दी हो, जैसे ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। और जिसमें ये वाला साइन आ जाए ना, जैसे मैंने भी बताया ना आपको कि ये स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन होता है, इसको रेडिकल साइन ज़्यादा हम बोलेंगे इस चैप्टर में। तो इस तरह का जो है ना ये रेडिकल फॉर्म है जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। ये सारी रेडिकल फॉर्म है यहाँ पे। अब बच्चों ये आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये n पावर थी, और अब जब हम स्क्वायर रूट वाली 1/n करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गई। तो ए की पावर 1 लिखते नहीं है पावर में, तो इसका मतलब है ए बचा। और यहाँ मैंने वही लिखा हुआ था। मैं इन सारी चीज़ों को रेज करूँ तो आपको नजर आएगा कि ग्रीन कलर से सिर्फ अकेला ए लिखा था। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ एक दो चीज़ें और समझा दी हैं कि जैसे मल्टीप्लाई हो रही है ना चीज़ें, अलग अलग उन पर स्क्वायर रूट ले लिया। दो चीज़ें डिवाइड हो रही थी ना, इस तरह अलग अलग डिवाइड हो गया। अगर इकट्ठी आ गई हैं, अलग अलग डिवाइड वालों पर भी अलग और मल्टीप्लाई वालों पर भी अलग। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है और जस्ट इनकी नोटेशन चेंज करनी है, यानी कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में। और इनको सोल्व नहीं करना है, ये उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि इनको सोल्व नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो देखें -64 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। मैंने बताया था ना कि इधर जो भी वैल्यू होगी वो 1/, करके लिखी जाएगी, 1/3। ये रेडिकल फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपने 1/, फॉर्म पहले खुद बना लेनी है। तो 3 को यहाँ लिखें और 1/5 को ऐसे लिखें। बच्चों इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है। इस वाली फॉर्म में ब्रेक हो सकती है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 बनता 3 बन जाएगा। और इस जिसके से कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और 3 के नीचे 1 है, वो जो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा। तो बना तो 3 और 5 ही ना, तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब आपने गौर से देखना है कि जो 1/5 है उसके ऑपोजिट भी तो लिखा जा सकता है ना। अगर हम यहाँ 5 होता है इधर वाली जगह पर, अगर हम उसको इधर लेके जा सकते हैं तो इधर वाले 5 को भी तो वापस इस वाली फॉर्म में ला सकते हैं ना। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और किस में लिख दिया हमने, उसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसको कहता क्या, मतलब प्रेजेंटेशन चेंज करनी है उसकी। सेम क्वेश्चन है सब के लिए। तो ये एक्सपोनेंशियल है, -7 रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इस वाले में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। आप क्या करें, इसमें आप -2 रख लें ऐसे,
और होल की पावर 1/3 रख लें। और अब ये बन जाएगा y की पावर -2 और इधर पावर आ जाएगी 3। और वैसे एक और रूल भी याद रखें कि चलें वो मैं आगे कराता हूँ, इसको भी तक यहाँ तक याद रखें, वो मैं आगे कराता हूँ। अब आगे जी हमारे पास ट्रू और फॉल्स के ये जो चीज़ लिखी हुई है स्टेटमेंट वो ठीक है कि गलत है। देखिए ये जो मैं दोनों की ना साइड सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या है। वैसे ये रॉन्ग है लेकिन क्यों है मैं वो समझा रहा हूँ अभी। इसका मतलब है कि ये चीज़ ऐसे लिखी होनी चाहिए थी, ये वाली फॉर्म होती तो ठीक था। और जो ये इधर लिखी हुई है इक्वल नहीं है, ये तो एक्चुअल में ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अब इसका सबसे पहले लेफ्ट साइड को सोल्व कर लेते हैं। हम इसकी लेफ्ट साइड को कैसे सोल्व करेंगे कि 2 के ऊपर 2 रख लेते हैं और 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 1/3 तो इधर आ जाएगा ना स्क्वायर रूट के ऊपर, ऐसे 3 इधर आ गया और 2 के ऊपर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 to the 4, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक थी, ये ट्रू है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। अब 49 है, 49 होता है 7 नहीं 7 4 नहीं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 7 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 आंसर आता है, 7 आंसर आता है, स्क्वायर रूट 7 आंसर नहीं आता, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, ये भी थोड़ा सोल्व करके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि x की पावर है 27 और जो 3 थी ना वो इधर आके बन गई 1/3। 3 27 से कटिंग होती है तो x की पावर 9 बचती है, 3 तो नहीं बचती 9 बचती है, तो ये भी गलत है। बच्चों ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बच्चों ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, तो आपने इनको अच्छे से समझना है और फिर इनको अच्छे से जो है ना वो प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर लेना है। बल्कि आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये आपसे सोल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट होता है इसमें मैथ में तो, लेकिन करने लाजमी है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक शॉर्ट में आएगा बोर्ड में। बच्चों -125 है, इसको मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि 1/3। अब हमें ना ये ज़बानी याद रखना है कि 120 जो 5 है ना, इसका मतलब ये है कि ये 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 125 होता है। तो दरमियान एक दफ़ा माइनस लगा लो, ऐसे लगा लो, ये बात ठीक है। सबके साथ भी माइनस लगाओगे तो बात वही है। या इसको आप अगर आपने नहीं करना तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं एक और ब्रैकेट लगा के, फिर 1/3। सारे रूल्स ठीक हैं, ऐसे आप समझ जाओगे। और अगर मैं सबके साथ माइनस भी लगाता है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर भी माइनस आना था। ओड नंबर में होते हैं तो माइनस का साइन आता है, इवन होते हैं तो प्लस आता है। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको सारी बातें। खैर अब 3 की पावर जो ये 5 की पावर जो है ना वो 3 बन जाएगी और ऊपर तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है और ये माइनस का 5 है। 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 आंसर आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अब इनके साथ इस तरफ ना इक्वल लगा लिया करें, हर क्वेश्चन में यहाँ इक्वल का साइन है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 32 को देखना है जी। ये हमारे पास होता है 2 4 8 16 और 32, 5 दफ़ा 2 की वैल्यू, और ऊपर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए 1/4 लिख दिया। बच्चों अब इसको 2 की पावर 5 नहीं बनाना, यहाँ थोड़ा सा आपने सोचना है। अगर यहाँ 5 बना देंगे तो 4 से कैंसिल नहीं होगी और हमने करनी है वैल्यू कैंसिल। इसलिए आप एक काम करें कि 2 की पावर 4 अलग बना लें, ऐसे 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों की पावर 1/4। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आएगा मैंने 2 की पावर 4 क्यों बनाई है। हमने एक रूल पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में अलग अलग पावर्स ली जा सकती हैं, तो मैं वही करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर 4 के ऊपर 1/4 अलग से ले लेते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो अकेला 2 है ना इसके ऊपर 1/4 अलग ले लेते हैं। देखें ये और ये कैंसिल होगी और 2 बाहर आ जाएगा ऐसे। इसलिए मैंने जो है ना 2 की पावर 4 बनाई थी ताकि कैंसिल हो जाए। आपने भी कैंसिल करने के लिए ही वैल्यू बनानी है। और इसको दोबारा कन्वर्ट कर दो जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, तो ये बनेगा ऐसे 2 और यहाँ पे 4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी वो कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इसको सबसे पहले हमने लिख लेना है 2 की पावर 5। अब आपको पता होगा मैंने इस क्वेश्चन में कर दिया है 35 2 की पावर 5 होता है। अब इसमें ना 5 को 5 ही बनाना है। उसकी वजह क्या है कि पावर होल की 1/5 है ना, तो इससे कैंसिल कराना है हमने, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे इजीली, इसलिए मैंने इसको 5 ही रहने दिया, 4 नहीं बनाया। अब हमें पता है डिवाइड में पावर्स अलग अलग ली जा सकती हैं। बच्चों देखो सारे रूल्स यूज़ हो रहे हैं ना, इसलिए वो मैंने पहले करवा दिए थे ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखें इस पर दोनों पर अलग अलग पावर्स आ गई, ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर वाले को दोबारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 है और नीचे कैंसिल हो गया, अकेला 2 आ गया। बच्चों ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब उसमें क्या है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे इसमें 3 होगा। खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 3 है इसमें बच्चों, इंडेक्स कहते हैं ना इसको, ये 3 है यहाँ पे।
अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे माइनस ये 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है और होल की पावर 1/3 है। डिवाइड में पढ़ा था ना कि अलग अलग ली जा सकती हैं पावर्स, तो इसके ऊपर अलग 1/3, ये थोड़ी लाइन बड़ी कर लेते हैं, और इसके ऊपर पहले तो छोटी वाली 3 इसकी अपनी, और फिर ऊपर 1/3, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। 2.3 भी कंप्लीट हो गई है और अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 करेंगे। 2.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आ रहा होता है और शॉर्ट भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वो वाला लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।